दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की सबसे अहम जरूरत हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में है। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ ईरान के फैसले की नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस चेतावनी की भी है जिसने कई नए सवाल खड़े किए। क्या किसी एक देश को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग का रक्षक बनने का अधिकार है? क्या अमेरिका वास्तव में वैश्विक समुद्री सुरक्षा की चिंता कर रहा है या फिर शक्ति प्रदर्शन की नई रणनीति है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ईरान ने हॉर्मुज़ बंद करने की धमकी दी है तो क्या ट्रंप की प्रतिक्रिया हालात को संभालेगी या भड़का देगी? इन सवालों के बीच ट्रंप ने ईरान को बेहद सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा, अगर ईरान हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद रखने या वैश्विक तेल आपूर्ति में बाधा डालने की कोशिश करता है तो अमेरिका बेहद कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यहां तक संकेत दिया है कि अमेरिका इस समुद्री मार्ग में सुरक्षा के बदले जहाजों से शुल्क भी वसूल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर जब शांति वार्ता की बात हो रही है, डील की बात हो रही है, ईरान के रुख की बात हो रही है, इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का इस तरीके से धमकी देना और ईरान को सख्त संदेश देना क्या इस बात का सबूत है कि ये जो जंग चल रही थी ये खत्म नहीं होने वाली है और संघर्ष एक बार फिर से भड़क सकता है? तो सवाल सबसे पहला यही है कि आखिर हॉर्मुज़ इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अब हमने आपको पहले ही बताया और दोबारा समझाते हैं कि हॉर्मुज़ दुनिया के सबसे व्यस्त और रणनीतिक समुद्री मार्गों में गिना जाता है। खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाला ये बड़ा हिस्सा तेल और प्राकृतिक गैस का इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अब एशिया, यूरोप और दुनिया के कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इसी मार्ग पर निर्भर हैं। ऐसे में यहाँ किसी प्रकार का तनाव सीधे वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित कर देता है। यही वजह है कि जब ईरान की ओर से जलडमरू मध्य को यानी स्ट्रेट को बंद करने की घोषणा की गई तो तेल बाजारों में बेचैनी बढ़ गई और दुनिया की निगाहें तुरंत इस क्षेत्र पर भी टिक गई। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, अगर ईरान ने हॉर्मुज़ में तेल यातायात को रोका तो अमेरिका पहले से कई ज्यादा ताकतवर जवाब देगा। उन्होंने संकेत दे दिया कि अगर अंतिम समझौता नहीं हो पाया है तो अमेरिका वहां से गुजरने वाले जहाजों पर एक प्रकार का गार्जियन एंजल टैक्स या सुरक्षा शुल्क लगा सकता है। अब यहाँ ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका लंबे समय से इस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करता रहा है, इसलिए सुरक्षा का खर्च उठाने वालों को इसका लाभ भी मिलना चाहिए। लेकिन आलोचकों का सवाल है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षा के नाम पर शुल्क वसूलना वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनुरूप होगा? क्या इससे अमेरिका एक सुरक्षा प्रदाता की भूमिका में दिखाई देगा या फिर एक ऐसे देश के रूप में जो रणनीतिक मार्गों पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित करना चाहता है? दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे विवाद में तथ्य भी विवादित है। ईरान समर्थित सूत्रों और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि हॉर्मुज़ को बंद किया जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि हॉर्मुज़ पूरी तरह बंद नहीं है और कई व्यापारी जहाज अब भी वहां से गुजर रहे हैं। अब कुछ रिपोर्ट्स की माने तो हाल ही के दिनों में दर्जनों जहाजों ने सुरक्षित रूप से इस मार्ग का उपयोग भी किया है। यानी एक तरफ बंदी का दावा है, दूसरी तरफ आवाजाही जारी रखने की बात भी कही जा रही है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या ये वास्तविक समुद्री नाकेबंदी है या फिर कूटनीतिक दबाव बनाने का एक तरीका है? अब यहाँ सवाल है कि आखिर ईरान क्या चाहता है? ईरान का कहना है कि उसने ये कदम क्षेत्रीय घटनाक्रमों और इजराइल लेबनान संघर्ष से जुड़े हालात के कारण उठाया है। तेहरान का आरोप है कि कुछ पक्षों ने पूर्व समझौते की भावना का पालन नहीं किया और इसलिए उसने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया है। ईरान लंबे समय से हॉर्मुज़ को अपनी रणनीतिक ताकत के रूप में देखता रहा है। जब भी उस पर आर्थिक या सैन्य दबाव बढ़ता है, हॉर्मुज़ का मुद्दा चर्चा में होता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करना किसी भी देश के लिए उचित रणनीति मानी जा सकती है? अब ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने हॉर्मुज़ को लेकर कड़ा रुख अपनाया। इससे पहले भी उन्होंने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर समुद्री यातायात बाधित होता है तो अमेरिका कई गुना अधिक ताकत से जवाब देगा। कुछ मौकों पर तो उन्होंने ईरान के ऊर्जा ढांचों और अन्य रणनीतिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने तक की धमकी भी दी थी। अब उनके समर्थक इसे मजबूत नेतृत्व बताते हैं। उनका मानना है ट्रंप दबाव की राजनीति समझते हैं और उनके सख्त बयानों से विरोधी पीछे हटते हैं। लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि बार बार धमकियों की भाषा इस्तेमाल करने से तनाव कम नहीं होता है बल्कि और ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये वही सवाल है जो अमेरिकी राजनीति में उठने लगा है, क्या ट्रंप की रणनीति सफल रही है? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि हालिया समझौते के बावजूद ईरान द्वारा फिर से दबाव की रणनीति अपनाना इसी बात के संकेत है कि जमीन पर स्थिति उतनी स्थिर नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। कुछ अमेरिकी राजनीतिक नेताओं ने ट्रंप की कूटनीति पर भी सवाल उठाए हैं और कहा कि समझौते के बावजूद ये संकट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और अगर समझौते कुछ ही समय बाद हॉर्मुज़ फिर से चर्चा में है तो क्या ये समझौते की कमजोरी को नहीं दर्शाता?
अगर अमेरिका को बार बार चेतावनी देनी पड़ रही है तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि स्थिति अब भी नियंत्रण से बाहर जा सकती है? और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा भी, क्या ये संघर्ष एक बार फिर से शुरू हो सकता है? अब दुनिया यहाँ चिंतित है क्योंकि हॉर्मुज़ सिर्फ अमेरिका और ईरान का मुद्दा नहीं। भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप के कई देश इसी समुद्री मार्ग पर निर्भर हैं। तेल की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव भी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। ऐसे में किसी भी एक प्रकार की सैन्य कार्रवाई या समुद्री टकराव का असर पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। अभी हम विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो ऊर्जा की कीमतें बढ़ जाएंगी, महंगाई पर दबाव आ जाएगा और वैश्विक व्यापार प्रभावित होगा। ऐसे में ट्रंप का संदेश स्पष्ट है, अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं। लेकिन क्या केवल धमकियों से समाधान निकल सकता है? क्या हॉर्मुज़ को लेकर शक्ति प्रदर्शन वास्तव में शांति लाने वाला है? क्या अमेरिका खुद को दुनिया का समुद्री संरक्षक घोषित करने की दिशा की ओर बढ़ रहा है? और क्या ईरान दबाव में झुकेगा या फिर टकराव का नया अध्याय फिर से शुरू होने वाला है? फिलहाल इन सवालों के जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि हॉर्मुज़ अब सिर्फ एक समुद्री मार्ग नहीं बल्कि ये अमेरिका, ईरान और पूरी दुनिया के बीच शक्ति, राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा की नई जंग बन चुका है। आने वाले दिनों में स्विट्जरलैंड में चल रही वार्ताएं और क्षेत्रीय घटनाक्रम तय करेगा कि संकट बातचीत से सुलझेगा या फिर दुनिया एक नए भू राजनीतिक टकराव की ओर बढ़ने वाली है। अभी पूरी दुनिया की नजरें हॉर्मुज़ पर टिकी हुई हैं, स्विट्जरलैंड पर टिकी हुई हैं और हर नया बयान वैश्विक बाजारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है कि क्या ये संघर्ष रुक जाएगा? क्या ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान कड़ा रुख अपना सकता है? आपको जो कुछ भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।